सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जिसमें आप देख रहे होंगे इससे पहले जो आपको एक वीडियो अपलोड करी होगी, जिसमें क्या था आपका परीक्षा वाणी होगी आपकी। जैसे परीक्षा वाणी और जो आपकी बीएस नेगी आपकी बुक थी आपकी, इनसे जो प्रश्न बने थे आपके, मेरे हिसाब से आपके कितने थे, 20-25 प्रश्न से ऊपर से बने थे। हम बात कर रहे हैं बीएस नेगी। ये बुक है जो आपकी बीएस नेगी की बुक है जो आपको, इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके, ये 167 के क्वेश्चन, और लगभग आपके कितने 127 प्रश्न होंगे आपके, लगभग वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें कि जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके ये परीक्षा वाणी और वीएस नेगी दोनों से मिलाकर आपके प्रश्न बनाए हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जो आने वाला पेपर है आपका, जो वीडियो पेपर होगा, ये वीडियो बीपीटी पेपर है आपका, जो उत्तराखंड में री एग्जाम पेपर होने वाला है, ये कोई सब एग्जाम, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आपके प्रश्न उत्तर। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड शासन, जो कुड़िन शासन काल है जा, इसके हम बात करेंगे। इससे पहले जो जो आपके जो उत्तराखंड से जो विभिन्न प्रश्न बने हुए हैं, इससे पहले आपने अगर दो सीरीज नहीं देखे वो भी आप देख लें। जो उत्तराखंड जो ऐतिहासिक शासन काल होगा आपका, इसमें देख लें आपके उत्तराखंड के जो प्रमुख लेख हो गए आपके, जैसे उत्तराखंड का कुमाऊँ कुमाऊँ का क्षेत्र हो गया आपका, और उत्तराखंड के इतिहास काल खंड हो गया आपका, और किमनी मलारी आपका जो आदि ऐतिहासिक काल, ये हमने इसमें जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको ये अपलोड करे हुए, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इन्हें दे सकते हैं। आज करेंगे हम बात कुड़िन शासन काल की। ये पार्ट 3 रहेगा आपका। कौन सा पार्ट 3 रहेगा आपका? जो कुड़िन शासन काल। अब देखो कुड़िन शासन काल कब से प्रारंभ होता है। देखो क्या होता है, जो कुड़िन शासन काल में क्या होता है, उत्तराखंड में जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आपके। हम बात करें उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। ये शक्ति कौन थी? जो उत्तराखंड में जो शासन करने वाली प्रथम शक्ति थी, ये थी आपकी कुड़िन थी। जिनके शासन की क्या होती है जानकारी, जो स्रोत होता है वो कहाँ से मिलती है? कुड़िन स्रोत का मिलती है, हमें कुड़िन मुद्रा से मिलती है। अब बात करते हैं हम कालसी। ठीक है, कालसी लेख के अनुसार प्रारंभिक कुड़िन लोग मौर्य के अधीन थे। जो कुड़िन लोग थे वो किसके अधीन थे? ये थे मौर्यों के अधीन। बात करें 3 की, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुड़िनों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक क्या करा था, इन्होंने शासन किया था। इन्होंने कुड़िन लोगों ने कितने वर्ष इन्होंने शासन किया था उत्तराखंड में? लगभग 200 लेके और 300 ईस्वी तक के उन्होंने कुड़िन लोगों ने क्या करा था, उत्तराखंड में लगभग शासन किया था। आगे बात करें, चौथा पॉइंट है कि कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा? कहा जाता है जो कुड़िन जो वंश के थे, इनके जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो थे आपके अमोधभूति थे। कौन थे? अमोघभूति। अब 5वें में आएंगे हम कि अमोधभूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं। ध्यान रखना, जो अमोघभूति थी, इन्हें जो रजत ताम्र और मुद्राएं थी आपकी, ये कहती थी पश्चिमी में ब्यास से लेकर, ध्यान रखना, पश्चिमी ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनित से बेहतर तक प्राप्त हुई थी। जो अमोधभूति की रजत जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये कहाँ से थी? मिले के क्षेत्र से, और कहाँ तक मिली थी? ध्यान रखना आपने, ये पश्चिमी क्षेत्र ब्यास क्षेत्र लेकर से अलकनंदा तक जो दक्षिणी क्षेत्र सुनित थे, ये बेहतर तक यहाँ तक ये प्राप्त हुई थी आपकी कुड़िन वंशों की। जो अमोधभूति क्या थे आपकी, ये मुद्राएं थी आपकी। अब बात करें हम 6 की कि दक्षिण में सुनेत। ध्यान रखना, कौन सा? दक्षिण में सुनेत लुधियाना। ध्यान रखना का आप, जो आपका जो सुनेत आपका, ये लुधियाना बेहतर जो क्या था, सहारनपुर में पड़ता है आपका। कहाँ पड़ता है आपका? जो लुधियाना में वेता है, ये कहाँ पड़े थे आपका? सहारनपुर में पे पड़ता है आपका। जो क्या था आपका, अमोधभूति की मुद्राओं में प्रकृति भाषा में रख गया। कुड़िन अमोघभूति के महाराज थे आपके, महाराज जस अंकित था। इसमें क्या था, जो उसके मुद्रा में जो अंकित भाषा थी, क्या थी? महाराज जस अंकित भाषा उसमें अंकित थी। अब सेकंड में आएंगे हम, जो सेकंड बोलते 7 में कि महाभारत में कुड़िनों को द्विज कहा जाता है। जो महाभारत में कहा जाता है, महाभारत में कुड़िनों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, महाभारत में कुड़िनों को द्विज कहा गया, और कुड़िनों नरेशों के द्विज श्रेष्ठ कहा गया। जो क्या थे? कुड़िन के जो नरेशों होते थे, जो श्रेष्ठ लोग होते, उन्हें क्या कहा जाता?
उन्हें कहा जाता द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। अब सेकेंड आएंगे हम, तो बात करें 8वें में, कुड़िनों की पहली राजधानी जो कुड़िन लोग थी, इनकी जो पहली राजधानी हुआ करती ये कहाँ थी, इनकी कालकोटी, जबकि दूसरी राजधानी नहीं शत्रुधी थी। और कुड़िन लोग क्या थे, शैव धर्मावलंबी थे। ध्यान रखना, जो कुड़िन लोग थे, इनकी जो पहली राजधानी हुआ थी कालकोट में हुआ थी। कहाँ होती इनकी पहली राजधानी, कहाँ होती, कालकोटी। और दूसरी राजधानी इनकी शत्रुधी थी, उनकी कहाँ थी, शत्रुधी थी। और कुड़िन लोग थे शैव धर्मावलंबी थे। ये किस धर्म को मानते थे, शैव धर्मावलंबी मानते थे। बात करें हम 9 में, तो 9 क्या आपका, महाभारत और अष्टाध्यायी। ध्यान रखना, महाभारत अष्टाध्यायी में कुड़िनों की जानकारी मिलती है। जो कहा जाता है, जो कुड़िन लोग थे, इनकी जो जानकारी मिलती है कहाँ मिलती है, महाभारत। ध्यान रखना, महाभारत व अष्टाध्यायी में कुड़िनों की जानकारी मिलती है। और वन पर्व में कुड़िन शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत में क्या होता है, जो महाभारत में अष्टाध्यायी में कुड़िनों की जानकारी मिलती है। और वन पर्व में क्या होता है, कुड़िन शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है, कुड़िन शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। कहाँ मानते हैं, ये महाभारत में। अब बात करें हम 10 की, 10 आपका कि विदेशी लेख, जो आप ध्यान रखना, जो विदेशी लेखक थे टालमी ने कुड़िन शासन का वर्णन किया था। जो क्या था आपका, जो विदेशी लेखक थे आपके, ये कौन थे आपके, रीड था आपके टालमी। कौन थे आपके, ये आपके टालमी थे। जो विदेशी लेखक थे आपके, ये कौन से थे, ये आपके टालमी थे। कुड़िनों का शासन का वर्णन करा था इन्होंने। ठीक है, जो विदेशी लेखक टालमी ने कुड़िन शासन का वर्णन किया था। अब बात करें हम 11 का, तो कुड़िन मुद्राएं उत्तरकाशी के देवडूंगा और टेहरी गढ़वाल के अठौर से प्राप्त हुए थे। जो कुड़िन लोग थे, कहा जाता है इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, जो कुड़िन लोग होते थे, इनकी जो कुड़िन मुद्राएं तो मिलती है, ये कहाँ से मिलती है, ये आपके उत्तरकाशी देवडूंगा में। और टेहरी गढ़वाल कहाँ से, अठौर प्राप्त होते हैं। बात करें हम 12 की, तो 12 में क्या है कि कुड़िनों के बारे में 5 अभिलेख के में से 4 भरहुत व 1 मथुरा से प्राप्त होते हैं। जो कुड़िन लोग थे, इनके बारे में कहा जाता, जो कुड़िन थे, इनके बारे में 5 अभिलेख में से 4 कहाँ थे, जो इनके जो कुड़िन लोग थे, इनके 5 अभिलेख में से थे। और 4 कहाँ मिलते हैं, भरतहुत में मिलते हैं। और 1 मिलते हैं आपका मथुरा से प्राप्त होता है। अब 13 में आएंगे हम, 13 वाला कि कुड़िनों के शासनकालीन, ध्यान रखना, कुड़िनों के शासनकालीन वंश युद्धों का अदुम्बर गणराज्य थे। क्या थे, जो कुड़िनों के जो समकालीन थे युद्धों, ये आप ध्यान रखना, कुड़िनों के वंशज युद्धों थे, यह टूडम्बर क्या थे, गणराज्य में थे आपके। अब बात करें हम कुड़िनों की मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। क्या थे, जो कुड़िन थे, इनकी मुद्राओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखना, जो कुड़िनों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती। जो कुड़िन लोग थे, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती, जो कुड़िन लोग थे, इनकी जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें हम 16 में। 16 में क्या था आपका, कुड़िनों की मुद्राएं जो क्या होती है, जो कुड़िनों की मुद्रा होती है अमूर्तभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार के, चित्रेश्वर प्रकार की थी। जो कुड़िन लोग थे क्या थे, जो कुड़िनों की जो मुद्राएं होती है, ये अमूर्तभूति प्रकार की थी। कैसी थी, अमूर्तभूति प्रकार की थी। और अल्मोड़ा प्रकार की क्या थी, अल्मोड़ा प्रकार की, चित्रेश्वर प्रकार की थी। अब बात करें 17 में देखो अब 17 में क्या है आपका, अब 17 में देखो आप, 17 में क्या था कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी होती थी। जो अमोघभूति की जो मुद्राएं होती थी, वो कैसे होती थी, जो अमोघभूति की जो मुद्राएं होती थी आपकी रजत तांबे की बनी होती थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का लेख लिखी होती थी। ध्यान रखना, जो अमोघभूति की प्रकार की मुद्राएं जो मिलती है, वो कैसे थी, रजत तांबे की बनी होती थी। कैसे थी, रजत तांबे की बनी होती थी। और जिसमें क्या होता था, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का लेख उसमें मिलते थे। अब बात करें 18 में, तो 18 क्या आपका, इसमें क्या है, अमोघभूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया था। जो अमोघभूति की मुद्राएं होती थी, उसमें जो मुद्राओं की में क्या होती थी, उसमें देवी तथा मृग का अंकन किया गया था। जो क्या था आपका, अमोघभूति जो मुद्राएं थी, उसमें किस चीज़ का चिन्ह थी, ध्यान रखना, देवी के और मृग, किसकी, देवी का और मृग का
अंकन किया गया था उस मुद्रा में। अब बात करें 19 में, तो 19 में क्या था आपका कि अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं, जो अल्मोड़ा से ध्यान रखना, जो अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली थी आपके, ये शिवपालित, हरिदत्त, हरदत्त और शिवदत्त तथा मगभत्त कुंडुंदुशी में से संबंधित थी आपकी। जो अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं मिली थी आपकी, शिवपालित, हरिदत्त और शिवदत्त और मगभत्ते कुंडुंदुशी से संबंधित थे। इसमें क्या आ सकता है, जो अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं कौन कौन सी थी, शिवपालित, हरदत्त, शिवदत्त और मगधत्त कुंडुंदुशी से संबंधित है। अब बात करें 20 में, 20 क्या आपका, ये आपके जितने भी आपके 1 लाइन क्वेश्चन आपके, ये सभी आपके क्या थे, महत्वपूर्ण है आपके। अब बात करें 20 वाला कि अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश शासन, जो क्या था आपका, जो अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली थी, ये क्या थे आपका, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। जो ध्यान रखना, जो अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये जो मुद्राएं जो प्राप्त हुई थी, ये कहाँ रखी गई, आपके लंदन में संरक्षित है। तथा तत्पश्चात अल्मोड़ा के प्रकार जो थे आपके, जो अल्मोड़ा से प्रकार जो मुद्राएं थी, ये 54 मुद्राएं कत्यूरी घाटी से भी मिलते हैं। ध्यान रखना, जो अल्मोड़ा से जो क्या थे आपकी, अल्मोड़ा से जो प्राप्त होती थी कौन सी मुद्राएं, जो 4 मुद्राएं प्राप्त होती वहाँ से, वो किस संग्रहालय में रखे गए, ये आपके कहाँ, लंदन में रखे, संरक्षित रखे गए। और तत्पश्चात जो क्या होते हैं 54 मुद्राएं, ये कत्यूरी घाटी से यहाँ पे मिलते हैं। आप कर बात करें 21 वाला, 21 में क्या आपका कि अल्मोड़ा प्रकार की जो कत्यूरी घाटी से मिली जो 54 मुद्राएं थी, एक शिवदत्त की और एक असिक की और शेष मुद्राएं गोमित्र की थी। ध्यान रखना आप क्या था कि जो अल्मोड़ा की जो कत्यूरी घाटी से जो 54 मुद्राएं होती है, ये शिवदत्त की और एक असिक की और शेष मुद्राएं क्या होती है, गोमित्र की होती है। अब बात करें 22 के, ब्रिटिश संग्रहालय में आपका सुरक्षित और राजा की एक ताम्र मुद्रा, जो क्या था, डॉक्टर महेश जोशी के प्राप्त हुई थी। जो क्या होता है, जो ब्रिटिश संग्रहालय में क्या होता है, शिवरक्षित होता है आपका, शिवरक्षित राजा की जो एक ताम्र मुद्रा होती है, उसकी आती है यहाँ पे एक डॉक्टर महेश्वर जोशी की प्राप्त होती है आपके। अब बात करें हम 23 में, 23 में क्या आपका कि अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुंडिन नरेशों के नाम का उल्लेख मिलता और कुंडिनों के जो अधिष्ठा देवी क्षेत्रेश्वर को भी भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। क्या होता है, जो अल्मोड़ा के सिक्कों के संभवतः 8 कुंडिन, जो 8 क्या थे, कुंडिन नरेशों के नाम का उल्लेख मिलता है। जो क्या है आपका अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः क्या होता है, 8 कुंडिन नरेशों के नाम से उल्लेख मिलता है। और कुंडिनों को क्या होता है, जो कुंडिनों की अधिष्ठा देवी क्षेत्रेश्वर की भी भगवान शिव के रूप में पूजा की जाती है वहाँ पे। अब बात करें 24 में, 24 क्या है, मोर्फोलॉजी, क्या है आपकी मोर्फोलॉजी की ऑफ कुंडिन को इंस नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की थी। ध्यान रखना कि मोर्फोलॉजी ऑफ कुंडिनों को इंस, ध्यान रखना, इंस नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की थी आपकी। अब बात करें 25 वाले कि अमोद भूति के बाद मैदानी क्षेत्र में शकों का अधिकार हो गया था। जब क्या होता है, रुंद के बाद क्या होता है, अमोद भूति के यहाँ पे क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, शकों का अधिकार यहाँ पे होता है। अब बात करें हम 26 वाले में कि शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक समूह से प्राप्त होता है। जो क्या होते हैं आपके शकों की जो पुष्टि होती है वो कहाँ से होती है, ये होती है आपकी कटारमल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक समूह से प्राप्त होती है आपकी। अब बात करें 27 में, 27 में क्या आपका कि पौरव वंश का प्रशासन। अब बात करें पौरव वंश के शासन की बात करते हैं, तो इसमें देखो आप 28 में कि पौरव शासकों के निवास का स्थल को कोटा एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। क्या होता है, जो पौरव शासक होते हैं उसके निवास स्थान क्या होते हैं, जो पौरव शासक के निवास स्थान को जो क्या होता है, कोट एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता है। अब बात करें 29 में कि पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमत्या कहा गया। जो क्या होते हैं, पौरव वंश के जो राजमंत्री होते थे उनके लिए क्या शब्द का जो प्रयोग होता था, जो पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमत्या कहा गया। क्या कहा, राजमत्या कहा गया। ठीक है, जो पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वो क्या शब्द का प्रयोग होता है, राजमत्या का शब्द का प्रयोग होता है। अब बात करें 30 में कि पौरव वंश के सेनानायक के बलाध्यक्ष
क्यों से बलाध्यक्ष कहा जाता। जो पौरवंश के जो सेनानायक होते थे उन्हें क्या कहा जाता, जो पौरवंश होते उनके सेनानायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अब बात करें हम 31 का। संधि विग्रह को विदेशी मंत्री भी द्विपत्ति लेखक के वर्ग का प्रदान होता था। और जनपद क्या होता, जनपद पदक सेना का प्रमुख होता था। क्या होता, जो सेना का मुख्य होता था। संधि विग्रह के विदेशी मंत्री एवं द्विपत्ति लेखक के वर्ग का प्रदान होता था। और जनपति पद क्या होता है आपका, पदाति को होता है, जो क्या होता है पदाति का क्या होता था, सेना का प्रमुख होता था आपका। अब बात करें हम 32 में क्या होता है कि पौरव वंश के जो पौरव वंश होते पौरव शासक के आय का स्रोत भूमिकर था। जो पौरव वंश थे इनका जो शासक का जो मुख्य जो स्रोत होते थे वो क्या होता है, भूमिकर होता था। पौरव शासक के आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो क्या होता था, भूमिकर, जिसे क्या होता है, जिसे भाग कहा जाता, जिसे क्या था, भाग कहा जाता था। और गुप्तचर का कार्य कटुक कहा जाता था। क्या कहा जाता, कटुक कहा जाता। पौरव शासक का आय का जो स्रोत होता था वो क्या होता है, भूमिकर होता था, जिसे भाग कहा जाता था। और गुप्तचर का कार्य क्या होता है, कटुक कहते हैं। अब बात करें 33 में, तो 33 क्या आपका कि भूकर वसूलने वाला अधिकारी को भागिक कहा जाता था। जो भूमिकर क्या होता है, जो भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी होता था वो भागिक क्या कहा जाता, भागिक कहा जाता था उसे। अब बात करें हम 34 की। 34 में है आपका कि पौरव काल में दो तरह की भूमि थी। ठीक है, कहा जाता पौरव काल में दो तरह की भूमि थी। वो कौन से थी, जो पौरव काल में जो तरह की भूमि होती थी, एक था आपकी केदार, एक थी आपकी सारी। ठीक है, केदार और सारी, ये दो क्या थे, पौरव काल की भूमि थी आपकी। अब बात करें 35 में, तो 35 में आपका सिंचित भूमि को केदार व असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। ठीक है, जो सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था, जो सिंचित भूमि होती थी उसे कहा जाता केदार, और असिंचित भूमि को कहा जाता सारी कहा जाता था आपका। अब 36 में आपका कि भूमि मापन के लिए द्रोण वापम व खारी वापम का कुलमापम विधि का प्रयोग होता था। क्या हो, ध्यान रखना, जो भूमि मापन के लिए जो प्रयोग शब्दों का प्रयोग होते थे वो ध्यान रखना, भूमि मापने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता था ये आपका द्रोणवापम और खरीवापम और कुल्यम वापम और विधि का प्रयोग होता था, किसमें, भूमि नापने के लिए। अब बात करें 37 की। जो 37 आ रहेगा आपका कि तालेश्वर ताम्रपात्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या होता है, जो तालेश्वर ताम्रपात्र होते थे आपके, जो तालेश्वर ताम्रपात्र थे उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग होता था आपका। किस शब्द का प्रयोग होता था, वटक शब्द का प्रयोग होता था। तालेश्वर ताम्रपात्र में उद्यानों के लिए शब्द के लिए जो प्रयोग शब्द होता था वो शब्द होता था वटक शब्द का प्रयोग होता। स्तुद राज्य की बात करें हम, तो इसमें बात करें हम, अब देखो 39 में क्या होता है कि कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग स्तुग राज्य में टूटा था। ठीक है, जो कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग क्या था, स्तुग था आपका, इसमें राज्य क्या टूटा हुआ था। अब बात करें हम, देखो अब 40 में प्रश्न रहेगा, जो 40 वाला आपका, में क्या आपका चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्व सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय तथा राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। अब देखो 41 में आपका क्या है, कनिगम के अनुसार यह बाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। जो कनिगम के अनुसार कहा जाता यह बाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। बात आपका 62 नहीं 42 वाला, कौन सा 42 वाला, गौविषण राज्य की बात करते हैं। किसमें, गौविषण राज्य के बाद। जो आपका गौविषण राज्य है इसमें क्या था आपका, कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गौविषण राज्य में टूट गया था। क्या था, जो कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गौविषण राज्य में टूट गया था आपका। अब बात करें 43 हो गया आपका। अब 44 में देखो आप 44 में क्या आपका
कि कनिगम के अनुसार गोविषण राज्य में काशीपुर के साथ रामपुर पीलीभीत जनपद भी थे आपके। जो क्या था आपका, कनिगम के अनुसार कहा जाता जो गोविषण राज्य में क्या होते थे, काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद भी थे। अब 45 में क्या आपका कि गोविषण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व शारदा नदी तक है। जो गोविषण राज्य आपका, इसका जो विस्तार था आपका, ये कहाँ था आपका, पश्चिमी रामगंगा से लेकर पूर्व शारदा नदी तक का इसका क्षेत्र फैला होता। अब 46 में आपका कि कनिगम के काशीपुर के उज्जैन के बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया गया था। ठीक है, कनिगम के काशीपुर की जो क्या थी आपके उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया गया। अब बात करें हम प्लेटी का शिलालेख। प्लेटी का शिलालेख के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या आपका देवप्रयाग के आसपास का स्वतंत्र राजवंश का शासन करा था। ठीक है, क्या था आपका 47 था आपका प्लेटी का शिलालेख। अब बात करें हम 48 में कि देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। क्या था, जो देवप्रयाग है यहाँ पे क्या होता था, जो देवप्रयाग में वहाँ पे क्या होता, वहाँ के आसपास में क्या होता था, स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। अब बात करें 49 में कि देवप्रयाग के हिंडोल खाल में प्लेटी का सूर्य मंदिर 7वीं-8वीं सदी के बीच बना हुआ था। अब प्रश्न में ये भी आ सकता है जो हिंडोली खाल है, ये जो प्लेटी सूर्य मंदिर है किस सदी में बना था। तो ध्यान रखना आपका कि देवप्रयाग में हिंडोल खाल में प्लेटी का सूर्य मंदिर 7वीं और 8वीं सदी के बीच बना हुआ था। अब 50 वाला आपका 50 में है कि प्लेटी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मा ने बनाया था। क्या आपका जो प्लेटी का सूर्य मंदिर आपका कल्याण वर्मा ने बनाया था। ये कहाँ पे आपका, ये देवप्रयाग में है। और ये कब बना था, 7वीं और 8वीं सदी में ये बना था। इसका मंदिर का निर्माण कौन करता, जो प्लेटी का सूर्य मंदिर, इसका कल्याण वर्मन के द्वारा प्लेटी का सूर्य मंदिर बनाया जाता। अब है आपका 51 में इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। क्या होता है, जो क्या प्लेटी का सूर्य मंदिर है इसके निर्माण में जो क्या होता है, इन शिलालेखों के नरपति वर्मन का भी नाम क्या मिलता है उसमें। अब बात करें हम 52 में थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। ठीक है, 52 में क्या आपका थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। इसमें क्या होता है, जो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक का उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। जो बाण भट्ट है इनके द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड का आने का उन्हीं का वर्णन मिलता है। अब बात करें जो 54 वाला आपका कितना 54 वाला आपका कि हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसैंग हिमालय के पोलो हिगो पुलोयो ब्रह्मपुरी में राज्य में गया था। क्या जाता, जो हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसैंग हिमालय के पोलो हिगोपुलो ब्रह्मपुरी राज्य में गया था। अब आपका 55 में वेनसैंग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है। वेनसैंग ने कहा था, जो वेनसैंग थे इन्होंने क्या कहा था कि 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था उन्होंने। किसने, वेनसैंग ने। अब 56 में आपका जो 56 है आपका कि कनिंगम के जो कनिंगम है आपका कनिंगम जो है इसमें क्या होता है, आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग का ब्रह्मपुरी का था। जो कनिंगम है इन्होंने जो कहा क्या था, जो आधुनिक गढ़वाल क्या था, आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुरी का था। किसने, कनिंगम ने। अब बात करें 57 में वेनसैंग ने गंगा को माँ गदा को कहा और हरिद्वार के लिए गोयुलो कहा था, जिसका क्षेत्र कितना 20 ली चीनी माँ बताया था। किसने, वेनसैंग ने गंगा को माँ गदा कहा था। किसने कहा था, वेनसैंग ने गंगा को क्या था, माँ गदा कहा था। और हरिद्वार के लिए किस शब्द पर था, गोयुलो कहा था, जिसका क्षेत्र कितना 20 ली चीनी माँ बताया था। किसने, वेनसैंग ने। अब आप 58 में बात करें 58 में हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। ठीक है, इसके बात करें हम
तो कन्या कुबंज में हर्षवर्धन का वंश क्या होता, जो कन्या कुबंज में हर्षवर्धन का वंश होता 647 इसमें अंत हो गया था इसका। किसने? कन्या कुबंज में जो वर्धमान का जो वंश होता है 647 में अंत हो गया था इसमें। अब बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्या कुबंज राज्य का विघटन हो गया था। जो क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, कन्या कुबंज राज्य का विघटन हो जाता और ब्रह्म गुरुपुर शत्रुधन और गोविषाण राज्य में टूट गया था इसमें। अब बात करें 61 में इन तीनों राज्य का वर्णन वैनचांग की यात्रा जो वृत्तांत है सीयूकी में मिलता है। और इन सबसे बड़ा व्रगपुरी राज्य था। कौन सा जो इसमें सबसे बड़ा जो राज्य था आपका, इसका तरह व्रगपुरी राज्य था। अब बात करें 62 में कि हर्षवर्धन के मधुवन के एवं बसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। क्या होता है, जो हर्षवर्धन है इसके मधुवन एवं बसखेड़ा अभिलेख में जो पौरव वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन के मधुवन और वंशखेड़ से अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। अब 63 रहेगा आपका कि मार्कंडेय महापुराणों वृत्त संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। क्या होता है, मार्कंडेय पुराण में एवं वृत्त संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब बात करें हम ब्रह्मपुरी राज्य का पौरव वंश। ठीक है, तो इसमें क्या आपका 65 वाला ध्यान रखना ना, 65 वाला आपका कि हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में ब्रह्मपुरी सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिस पर क्या होता है पौरव वंश का शासन हुआ करता था उसमें। तो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में 3 राज्यों से ब्रह्मपुरी और सर्वाधिक जो विस्तृत राज्य था आपका, जिस पर क्या था पौरव वंश का शासन था। अब 66 रहेगा आपका 66 ब्रह्मपुरी राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व काली नदी तक विस्तृत था। और ब्रह्मपुरी में क्या होता है, ब्रह्मपुरी नरेश सोनवंशीय पौरव वंश राज्य थे इसमें। कौन से? जो ब्रह्मपुरी राज्य गंगा नदी का से लेकर क्या होते हैं कर्णाली क्या था, कर्णाली नदी तक विस्तृत था। और जो ब्रह्मपुरी नरेश थे सोनवंशीय, वो पौरव वंश का राजा थे वहाँ के। कौन से? जो सोनवंशीय पौरव राजा थे वहाँ के। अब बात करें पौरव वंश का जो शासन था, जो पौरव वंश का जो शासन रहता है वो 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहता है। जो पौरव वंश है इनका जो शासन रहता है 600 ईस्वी जो 6वीं आपके और क्या आपकी 8वीं सदी तक रहता है। किसका शासन रहता? पौरव वंशों का। 68 आपका कि अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपात का जो संबंध था वो पौरव वंश या ब्रह्मपुरी राज्य से था। जो अल्मोड़ा के क्या थे, अल्मोड़ा तालेश्वर ताम्रपात का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुरी राज्य से था। अब बात करें 69 आपका 69 में तालेश्वर ताम्रपात की खोज क्या होती है? 1915 में तालेश्वर ताम्रपात की खोज होती है। कब होती है? 1915 में तालेश्वर ताम्रपात की खोज होती है 1915 ईस्वी में। अब 70 रहेगा आपका कि तालेश्वर ताम्रपात में लुदित वर्मन ने जो विष्णु वर्मन और शासक का उल्लेख मिलता है। और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णु वर्मन का था। जो क्या होते हैं, जो तालेश्वर ताम्रपात में लुदित वर्मन और विष्णु वर्मन का जो होता है जो शासन का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। और पौरव वंश के संस्थापक क्या था आपका? राजा विष्णु वर्मन था उसमें। अब बात करें 71 में क्या आपका कि पौरव वंश के शासक का राज्य को पर्वताकार राज्य कहते हैं। जो पौरव वंश के जो क्या थे, पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। अब 72 आपका कि पौरव वंश का जो ताम्रपात्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। कितने जो पौरव वंश होते थे इनके ताम्रपात्रों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है आपका 5 शासकों का उल्लेख मिलता है उसमें आपका। अब बात करें 73 विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्या होता है क्रमशः वीरवर्मन और अग्निवर्मन और द्वितीयवर्मन और शासकों का वर्णन मिलता है आपका। जो क्या होता है विष्णुवर्मन तथा प्रथम में क्या होता है विष्णुवर्मन और अग्निवर्मन और तो द्वितीयवर्मन शासकों का क्या मिलता है यहाँ पे आपका वर्णन यहाँ पे मिलता है। अब 74 रहेगा आपका कि पौरवों के कुल देवता कौन थे? जो पौरव थे इनके कुल देवता था वीरेणेश्वर स्वामी थे। जो क्या होते हैं, जो पौरव वंशों के जो कुल देवता होते थे वो क्या होते? वो वीरेणेश्वर स्वामी होते थे। कौन से होते? वीरेणेश्वर
वीरेंद्र स्वामी होते। 75 आपका कि पौरव शासक की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थे। जो पौरव शासकों की जो उपाधि हुआ थी करती थी वो क्या थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक थे आपके। ठीक है, अब 76 रहेगा आपका कि 76 क्या आपका जो आपके जो क्या आपके तहसीलसुर ताम जो पात्र थे आपके, ये किस भाषा में क्या होते, जो ताशेश्वर जो पात्र होते थे ये क्या आपके संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित होते थे। जो क्या थे आपके तैसूरी तापात्र थे आपके, तैसूरी जो तापात्र थे आपके, ये क्या कौन सी भाषा में जो होते थे, ये आपके संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित होते आपके। अब 77 आपका हिमालय के वीरपुर राज्य। अब इसके बाद हम जो अगली जो चौथी सीरीज रहेगी आपकी, ये आपके नेक्स्ट सीरीज में मिलेगा आपका 77 से आगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो आपके 77 से आगे रहेगा आपका, इसमें रहेगा 127। इसके बाद जो चौथी पाँचवीं सीरीज में हम इसमें आगे सीरीज इसमें पूरी करते जाएंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में आपको। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।